साथ सहकर्मी और भागीदार हमको किया। ईश्वर के साथ सहकर्मी और भागीदार हमको किया। संगी वारिस हम बने, यीशु ने ये सब कुछ किया। संगी वारिस हम बने, यीशु ने ये सब कुछ किया। ईश्वर के साथ सहकर्मी और भागीदार हमको किया। संसार के सड़ाहट वो अद्भुत रीति से छुड़ाया। संसार के सड़ाहट वो अद्भुत रीति से छुड़ाया। कीमती प्रतिज्ञाएं देकर स्वर्ग स्वभाव का भागी किया। कीमती प्रतिज्ञाएं देकर स्वर्ग स्वभाव का भागी किया। ईश्वर के साथ सहकर्मी और भागीदार हमको किया। एक बार हमने ज्योति पाई, आत्मा का भागीदार बनाया। एक बार हमने ज्योति पाई, आत्मा का भागीदार बनाया। दान और वचन हमको देकर स्वर्ग का वो स्वाद चखाया। दान और वचन हमको देकर स्वर्ग का वो स्वाद चखाया। ईश्वर के साथ सहकर्मी और भागीदार हमको किया। ताकि पवित्रता का हम भागीदार उसकी बने। ताकि पवित्रता का हम भागीदार उसकी बने। कई बार दुख में गए, परखा और तड़ना भी लिया। कई बार दुख में गए, परखा और तड़ना भी दिया। ईश्वर के साथ सहकर्मी और भागीदार हमको किया। ईश्वर के साथ सहकर्मी और भागीदार हमको किया। संगी वारिस हम बने, यीशु ने ये सब कुछ किया। संगी वारिस हम बने, यीशु ने ये सब कुछ किया। ईश्वर के साथ सहकर्मी और भागीदार हमको किया। आए हम लोग आज की सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हमारे जीवते और सच्चे विश्वास योग ना बदलने वाला पवित्र 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 परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति वंदना करते हैं। प्रभु आज फिर से अवसर दिया बाइबल अध्ययन का। पिछले दिनों में से प्रभु जी आज इस कड़ी में 5वीं कड़ी मारानाथा, इसको प्रभु ध्यान करने के लिए आपका पवित्र वचनों के लिए 1 कुरिन्थी 16 अध्याय 22 पद के अनुसार आपके दास को प्रभु जी बोझ दिया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे आत्मिक उन्नति के लिए,
प्रभु के आगमन के लिए, उठाए जाने के लिए, रैप्चर के लिए जो प्रभु जी बातें ध्यान की जा रही हैं, उसके एवज में जो तैयारी है, किस रीति से और कैसे करें ताकि आपके लोग प्रभु जी आपके आगमन के लिए प्रभु जी तैयार हो जाएं। अंधकार की अद्भुत प्रभु जी शक्तियों को, भरमाने वाले शक्तियों को मसीह के नाम में हम खंडन करके बांध देते हैं। दयालु प्रभु, ये समय खुला आसमान चाहते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग के द्वारा जो रुकावट बाधाएं आती है सब दूर की जाएं, प्रार्थना है। सारी बातों में आप महिमा आदर गौरव पाएं। प्रभु जी आपके दास को बड़ी सामर्थ दें, आपका नाम का महिमा का कारण करें। इस प्रार्थना को सुन लीजिए, क्योंकि मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आज का अध्ययन शुरू करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। वचन का भाग हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय, उसका 10 और 11 और 12 पद, जो हमारे अध्ययन का विषय है इन दिनों का। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 10, 11 और 12 पद। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमारी सहायता करे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, धन्यवादी हैं इन दिनों के लिए और आज के दिन में इस सुंदर समय के लिए, जबकि तालाबंदी, लॉकडाउन, देश और इस कोरोना वायरस के प्रभाव से सारी दुनिया में, सारे जगत में जिस प्रकार मृत्यु का अधिकार मनुष्य पर होता चला जाता है, ऐसे में प्रभु हम लोगों का इकट्ठा होना या एक जगह हम इकट्ठे होकर मनन करें, ये सब कुछ बंद होने पर भी आपने किस प्रकार अपने लोगों के लिए ये प्रबंध किया है। कहीं जूम सिस्टम से, कहीं कॉन्फ्रेंस सिस्टम से, हर प्रकार प्रभु जो हमारी आवश्यकता में है आपने हमको दिया है कि हम प्रभु परस्पर एक दूसरे को ना देखकर भी ऐसी संगति को, जहाँ आपके द्वारा हमको वचन मिले और अंतिम दिनों को पहचानते हुए और ये जानते हुए कि आपका आना निकट है, हमारी तैयारी लगातार होती चली जाए। आज की सेवा पर भी आप अधिकार लीजिए। अपने निकम्मे दास को क्रूस की आड़ में छिपाइए। प्रभु जी, आप ही अपनी महिमा को प्रकट करिए। आपका वचन हमको मिले, जब हम वचन को सुनते हैं वो सारे शब्द आत्मा में होकर आपकी ओर से दिए जाए, क्योंकि प्रभु जब आप महिमा पाते हैं तो हम आशीष पाते हैं, और यही हमारी प्रार्थना। इसलिए दुष्ट शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को आपके सामर्थ्य नाम से डांटते हैं, बांधते हैं। आपके लहू के छिड़काव को अपनी अपनी देह प्राण आत्मा पर जहां जहां पर हम हैं उस स्थान पर लेकर प्रार्थना को लाते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हम लोग पहला कुरिन्थियों के 16 अध्याय के 22 पद को सामने रखते हुए
जो प्रभु से प्रेम ना रखे वो श्रापित है। हे हमारे प्रभु आ। ये बात परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने जिस प्रकार कुरिन्थस की कलीसिया को लिखी गई अपनी पहली पत्री में, और ठीक जब हम प्रकाशित वाक्य में उसके आखिरी अध्याय में आते हैं तो यही बात हम परमेश्वर के दास जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना उसके मुंह से भी जब प्रभु इन बातों की गवाही देता है, जैसा प्रकाशित वाक्य 22:20 जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। मेरे प्रियो, इस प्रकार से जब हमारा अध्ययन लगातार होते हुए कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं और अपने जीवन में इस बात को कितना गंभीरता से लेकर जगा देते हैं, क्योंकि अब हम यदि वचन पर अध्ययन करें तो ये हमारा अध्ययन बाइबल स्टडी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अध्ययन, हमारी बाइबल स्टडी, हमारे साथ जो वचन हमको मिलता है हमारे जीवन का अनुभव बनकर हमें तैयार करता जाए ऐसी दशा में, ऐसे हालात में हमको रहना, क्योंकि वचन में जीवन है। वचन खुद प्रभु यीशु मसीह, वचन खुद परमेश्वर, वचन खुद आत्मा है। और इसलिए जब हम अध्ययन करते हैं तो उन सब बातों को जो समय के अनुसार जो परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में आरंभ से भविष्यवक्ताओं के द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियों के अनुसार जितना ठहराए हुए समय में पूरा हो चुका, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसके द्वारा वचन की सच्चाई, हमारे परमेश्वर का सच्चा होना, जो कुछ भविष्यवाणी की रीति पर कहा गया उसका पूरा होते हुए देखकर ये जान लेना कि अब भी आने वाले दिनों में जो भविष्यवाणी पर या भविष्यवाणी की रीति के अनुसार रखा गया है वो भी पूरा होगा। ये हमारा विश्वास और यही हमको जानकर आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, अभी हम जिस प्रकार के अध्ययन में हैं, अगर कि हम इस अध्ययन से आगे देखते जाएंगे, हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है। ये संसार तो नाश होने के लिए है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को नाश नहीं होने देगा। और जब उसने मत्ती के 24 अध्याय में, मरकुस के 13 अध्याय में और लूका के 21 अध्याय में अपने आने के समय को, जिसे उसके लोग जान ले, पहचान ले, वचन के द्वारा बहुत से चिन्हों को प्रकट किया, बहुत सी ऐसी घटनाओं का वर्णन किया और ये कहते हुए, ये जताते हुए कि जब इनको होते हुए देखो तो जान लेना मनुष्य के पुत्र का आना निकट। और इसी के संदर्भ में जब हमने मत्ती के 24 अध्याय के जब 41, 42, 43 और 44 वचन को पढ़ा, जहां खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के विषय में इस बात को दिखाया कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसका आना अचानक से होगा। और इस अचानक को वचन में दिखाया गया चोर के समान। मैं फिर उस पद को पढ़ूंगा, मत्ती के 24 अध्याय के 42, 43 और 44 पद को। भाई आप पढ़ना चाहें तो जोर से पढ़िए। मैथ्यू 24 चैप्टर वर्स 42, 43 एंड 44। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता।
इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो यहाँ वचन में हमने देखा चोर के समान, और साथ साथ हम इस बात को भी देखते हैं जब हम सोचते भी नहीं होंगे, अचानक से। और इसीलिए हमारा अध्ययन है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जब वो आएगा तो चोर के समान आएगा। और यदि आप पिछले समय के अध्ययन से जुड़े हुए हैं तो हमें ये बात समझ में आ गई होगी, बल्कि याद हो गई होगी कि बाइबल में 4 जगहों पर चोर के समान आना प्रभु यीशु मसीह के विषय में दिखाया गया। जहां पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के 2 पद को, जहां दूसरे पत्रस के 3 अध्याय के 10 पद को, जहां प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 3 पद को, और ठीक इसी प्रकाशित वाक्य के 16 अध्याय में 15 पद, इन चारों जगहों पर इसी बात को दिखाया गया जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देखते हैं चोर के समान। और हम लोग अपने अध्ययन में कहां तक पहुंच गए? पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 पर अध्ययन कर लिया। दूसरे पत्रस के 3 अध्याय के 10 पद में हमारा अध्ययन है। और उस अध्ययन में जब हमने दूसरे पत्रस के 3 अध्याय के 10 पद के साथ 11 पद को देखा, और वो क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि 10 पद में लिखा, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। और उस दिन क्या हो जाएगा? 10 पद में आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। परमेश्वर के दास पतरस ने यहीं पर इस अध्याय को नहीं खत्म किया, पर इस 10 पद के अनुसार इस बात को दिखाया कि जब हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु जब चोर के समान आएगा, और उस दिन ये आकाश और ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर के रहने वाले लोग, इन सब के विषय में पाते हैं ये जला दिया जाएगा। तो 11 पद में वचन मांग करता है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, हमें बता दिया गया, तो हमें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। और इन्हीं 2 बातों पर हमारा अध्ययन है, पवित्र चाल चलन और भक्ति। दोनों के विषय में वचन कहता कैसा मनुष्य होना चाहिए। इसका मतलब वचन जब किसी बात को मांग करता है या प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो मेरे प्रिय, हमारे परमेश्वर ने कभी भी कुछ अधूरा नहीं रखा है। जहां प्रश्न है तो उसका उत्तर है, जहां कोई भेद है तो उसका खुलना है। इस तरीके से परमेश्वर ने सब कुछ अपने लोगों के लिए पूरा पूरा किया है। और इसीलिए यहाँ वचन जब ये कहता है हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और हम ध्यान करते हुए इस जगह पहुंचते हैं कि चाहे पवित्र चाल चलन हो चाहे भक्ति हो, दोनों में हमारे लिए कैसा होना, ये है प्रभु यीशु मसीह का। पवित्र चाल चलन में हमने पहले पत्रस के पहले अध्याय के 15 और 16 पद को हम पढ़ चुके हैं। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, अर्थात जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन जैसा वो वैसे। और ठीक इसी तरह से दूसरी बात पर जहां हम लोग अध्ययन करते हुए आए, हमें भक्ति में भी कैसा मनुष्य होना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि जब हम वचन को आगे जाएं तो पिछली बातों को थोड़ा सा जरूर ध्यान कर लें, ताकि हमारा जो रूटीन है, रोटेशन है, जो लगातार हमारा अध्ययन है, वो जुड़ सके। और इसीलिए हमने भक्ति के लगाव में भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ही देखा, जहां हमने पहले तीमुथियुस के 3 अध्याय का 16 पद पढ़ा था।
और वहां पर इस बात को दिखाया था कि जब हम भक्ति के लगाव में किसी चरित्र को देखते हैं या वचन कहता कैसा मनुष्य होना चाहिए, तो यहाँ भी दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, हाँ भक्ति का भेद तो गंभीर है। वो जो शरीर में आया परंतु आत्मा में धर्मी ठहरा। भक्ति शरीर के अनुसार भी है, भक्ति आत्मा के अनुसार भी। और शरीर के अनुसार की जो भक्ति है वो हमें लाभ तो पहुंचाती है, पर वो लाभ केवल इस संसार तक सीमित है। लेकिन वास्तव में जो भक्ति है या जो भक्ति की सच्चाई है, जिसको आने वाले समय से भी जोड़ा गया है, क्योंकि यदि हम पृथ्वी पर रहकर भक्ति के साथ जीवन बिताएं और जो प्रभु यीशु मसीह के आने में और उसके उद्देश्य में रखा है कि वो अपने लोगों को बादलों पर उठा ले, यदि वो पूरा ना हो तो हम आगे की जीवन को कैसे देखेंगे? ये हमारा अध्ययन, ये हमारी तैयारी तो अधूरी रह जाएगी। इसलिए जरूरी है प्रियो, हम इस भक्ति के भेद को जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं, जो वास्तव में गंभीर है, हमने इस बात पर तो अध्ययन किया, जैसे याकूब के पहले अध्याय में। फिर से आइए मेरे साथ, जेम्स फर्स्ट चैप्टर और उसका 27 पद हमने पढ़ा था। जेम्स फर्स्ट चैप्टर वर्स 27 पढ़ दीजिए भाई। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। जी हाँ, और ये अध्ययन हम कर चुके। हमारी भक्ति की सच्चाई ये है कि जो अनाथ हैं, जो बेसहारा हैं और खास करके जो विधवाएं हैं, जरूरी है हम उनके प्रति जो वचन कहता है जरूर करें, क्योंकि ये करना भक्ति के भेद को समझना। और दूसरी बात पर हमने देखा, इस संसार में अपने को निष्कलंक रखें। और बहुत अच्छे से हमने वचन में हाँ जगह जगह पर जाकर अध्ययन किया। और आज हमारे लिए दूसरी बात है, इस भक्ति की सच्चाई के साथ इसी याकूब के पहले अध्याय का 26 पद को पढ़िएगा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मुझे कहते हुए संकोच या डर नहीं लग रहा, हम बहुत अधिक इस बात में लापरवाह। हमने शायद अपने अध्ययन में इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया कि भक्ति में या जिस तरह से हमारी तैयारी हो प्रभु के आगमन पर कि हम उठाए जाएं, यहाँ तक हम पता नहीं कितना पहुंचे हैं कि भक्ति के सच्चाई के लिए अपनी जीभ जो देह का एक अंग है उसका कैसे उपयोग करते। कितना प्यारा लिखा है 26 पद में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। भक्त से आप क्या सोचते हैं? कई बार ये भी होता है, कहीं पर शब्द आ जाता है भक्त, तो हम सोच लेते हैं अरे ये तो परमेश्वर के उन लोगों के लिए हैं जो सेवक हैं या पास्टर हैं, जो वचन की सेवा करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, इसका ये अर्थ नहीं। ये तो हिंदी में शब्द आया भक्त, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे वहां है रिलीजियस, मतलब धर्मी होना। और हमारा धर्मी होना प्रियो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि जब हमने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो हमें धर्मी ठहराया गया। जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से जो उसने कलवरी के क्रूस पर बहाया, उस लहू से हमें धोया, हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, और तो और हमें अपने लहू से खरीदा। कहने का मतलब उसने हमें अपना बनाया, या मैं ये कहूं कि उसने हमें अपने लिए अलग कर लिया है। सो मेरे प्रियो,
भक्त शब्द पर अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो कि हम सेवक नहीं हैं या फुल टाइम वर्कर नहीं हैं या हम सुसमाचार प्रचारक नहीं हैं। नहीं मेरे प्रियो, हर एक जन जो विश्वासी है, हर एक जन जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो केवल सेवकों को तो लेने नहीं आएगा, अपने सभी लोगों को लेने आएगा जिनके लिए उसने प्राण दिया, कीमत चुकाई है, जिनको उसने खरीदा है। तो इसलिए ये वचन है प्रियो हम सब के लिए, और जरूरी है प्रियो जैसा वचन मांग करता है हम अपनी जीभ पर लगाम दें। अब लगाम तो शब्द बड़ा सरल है, समझ सकते हैं। लगाम लगाने का मतलब नियंत्रण में रखना, या ये भी कह सकते हैं वश में रखना। हमें कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, जीभ का जो उपयोग है। यदि प्रियो हम लोग अभी तक नहीं समझे, पर धन्य अगति हम में से बहुत से लोग हैं जो सचमुच अपने को इस जगह पर देखते हैं जहां वे इस योग्य अपने को बना चुके कि वो अपनी जीभ पर लगाम लगा पाते हैं। तो सचमुच प्रियो ये उनकी भक्ति की सच्चाई में एक ऐसा जीवन है जिसे परमेश्वर हम में देखना चाहता है। और परमेश्वर के दास याकूब ने अपनी इस पत्री में, जहां हम पहले अध्याय के 27 और 26 पद पर ध्यान कर रहे हैं, जीभ के विषय में तो कितना कुछ लिख दिया। अभी मैं आपसे पूछूं भाई, याकूब के कौन से अध्याय में जीभ के विषय में वर्णन है? सबको मालूम है, तुम्हारे मुंह से एकदम उत्तर निकल जाएगा, याकूब का 3रा अध्याय। पर याकूब के 3रे अध्याय में जो कुछ जीभ के विषय में कहा गया है उसको हमने कितना जान लिया है, कितना समझ लिया है, और क्या सचमुच हम जीभ पर लगाम लगाने में सफल हैं? हमारा बोलना ही तो जीभ से है प्रियो। देखिए थोड़ा सा पढ़िए मेरे साथ, याकूब के पहले अध्याय में 19 पद को पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। जी हाँ, क्रोध में धीमा हो लिखा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे हमारे उसमें शब्द आया धीर, उसका भी मतलब है धीमा, स्लो। हमारा बोलना कैसा होना चाहिए बोलिए? स्लो। अब स्लो बोलने में क्या बात है, क्या बिल्कुल धीरे बोले? मेरे प्रियो यही तो भेद है। जब हम धीरे बोलेंगे इसका मतलब हमारी आवाज में कर्कशपना नहीं होगा, हमारी आवाज में क्रोध नहीं होगा। धीमे बोलने में हमारे अंदर से सचमुच हमारे बोलने में प्रेम होगा, नम्रता होगी, दीनता होगी। ये अर्थ है धीमा बोलना। आवाज की वॉइस को कम करके धीरे बोलना ये मतलब नहीं। तो हमें समझना चाहिए सचमुच में, क्योंकि जैसे शरीर में बहुत से अंग हैं, वचन हमको दिखा रहा और हम जानते भी हैं, जीभ भी शरीर का एक अंग है। और मेरे प्रियो, यद्यपि ये अंग हमारे शरीर में छोटा गिना जाता है, पर जब हम परमेश्वर के सामने होंगे, वचन बता रहा है यही जीभ हमको न्याय के लिए योग्य बनाएगी कि हम परमेश्वर को जब अपना लेखा देंगे तो इस जीभ की भूमिका में परमेश्वर हमें कैसा देखेगा। आइए मेरे साथ मत्ती के 12 अध्याय में, मत्ती रची सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, मैथ्यू 12 चैप्टर और 33 पद से 37 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स फ्रॉम 33 टू 37। पढ़ दीजिए भाई जोर से इस हिस्से को। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो
तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातों निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हम समझ सकते हैं प्रियो, ये विषय कितना गंभीर है। शरीर में कितने अंग हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में हमारा जीव का जो रोल है, हमारा जीव का जो जिस तरीके से जीव के लिए रखा गया है, क्योंकि जीव शरीर के एक अंग होकर पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है। जब हम न्याय के सामने खड़े होंगे, केवल जीव को हमारे अंदर से निकाल कर सजा नहीं दी जाएगी, वो तो न्याय हम पर पूरा पूरा आ जाए। और यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने समझाने के लिए कितनी अच्छी तरीके से पेड़ और फल को सामने, फलों से पेड़ पहचाना जाता है। तो क्या हम ये कहें, प्रभु यीशु मसीह के कहने का ये अर्थ है कि हमारी जीभ से हम पहचाने जाते हैं? मैं अपने जीभ से कैसे बोलता हूं, मेरे जीभ से मैं किस प्रकार की बातें करता हूं, इसी के द्वारा मैं पहचाना जाऊं। और यहाँ कितने हम कठोर शब्द हैं। हे सांप के बच्चों, 34 पद, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते? सांप मीन्स शैतान, पाप की पहचान। हमारे मुंह में प्रियो सचमुच ये जीव हमें धर्मी भी ठहरा सकती है, और हमारे पाप के जीवन से हमें पूरे शरीर को न्याय के सामने लाकर खड़ा भी कर देती। तो कितना जरूरी है इस विषय में सचमुच हम अपने आप को ये जानकर कि परमेश्वर जब हमारा न्याय करेगा तो इसी बात को देखेगा, निकम्मी बातें। और ये जीव हमारे साथ क्या कर रही है, भीतर तक हमें ले जा रही। न्याय के लिए जो कुछ हमारे को देखा जा रहा है वो हमारे भीतर मन तक देखा जा रहा है, हमारे भीतर तक देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ वचन में लिखा हुआ है, जब हमने पढ़ा 35 पद में, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकाले। मन का भला भंडार, इसका मतलब परमेश्वर का जांचा जाना जीव से लेकर भीतर मन तक पहुंच, हमारी बातों के अनुसार। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस तरीके से जो कठोर शब्दों को काम में लेता है, हे सांप के बच्चों, ये हम पर लागू ना हो और हम बहुत गंभीर हो सके। क्योंकि कई बार वचन के बहुत से ऐसे भाग होते हैं जब हम अध्ययन करते हैं और वो हमारी रुचि के अनुसार नहीं होता है, या हम पर ऐसा लगने लगता है कि वचन तो हमको पकड़ लिया है, हमें दोषी ठहरा रहा है, अब तो हम भाग कर कहाँ जाएंगे। तो हम वचन को सुनने से अपने को कठोर कर देते, वचन को इग्नोर कर देते। जबकि वही समय होता है कि जब हमें गंभीर होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में देखा है और किन किन बातों में हमारे लिए सुधार की आवश्यकता है। परमेश्वर उन बातों को हमारे सामने लाता है। और जब ऐसा अगर कि परमेश्वर हमारे साथ रुचि रखता है और हमें इस योग्य बनाना चाहता है, तो प्रियो हमें तो और भी अधिक करके वचन की इन बातों को मानना चाहिए। आइए मेरे साथ थोड़ा सा याकूब के 3 अध्याय में, याकूब बुक ऑफ जेम्स और उसका 3 अध्याय। यहाँ तो बहुत सी बातें हैं, हम थोड़ी सी बातों को लेंगे। 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे।
3 अध्याय का 6 पद। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। देखा जीव कहाँ पहुंचा सकती है। मुंह के अंदर शरीर का एक अंग, पर क्या कुछ जीव की पहचान को बताया गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये जीव का केवल यही चरित्र है। हमें परमेश्वर ने जीव दी है और इसी तीसरे अध्याय में जब हम पढ़ेंगे समझाया गया है एक ही सोते का उदाहरण देकर। क्या एक ही सोते से मीठा और खारा पानी निकल सकता है? नहीं निकल सकता। जो मीठे पानी का सोता है उसमें मीठा ही पानी निकला और जो खारे पानी का सोता है उसमें खारा ही निकला। और वहां पूछा गया क्या हम इसी जीव से, जिससे हम बुरी बातें बोल सकते हैं, गंदी गंदी बातें बोल सकते हैं, क्या इसी जीव से हम स्तुति करें? सो कहने का अर्थ है प्रियो, हम इस विषय में कितने गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा 3 अध्याय के 6 पद में सीधा सीधा जीव एक आग है। और आग का काम क्या है प्रियो? जला देना, भस्म कर देना। और जला देना और भस्म कर देने को आगे ले जाओगे तो क्या कहोगे? जिस चीज को जलाया जाता है उसके अस्तित्व को मिटा देना। छोटी सी आग सारे वन में, कितना बड़ा वन है, बहुत बड़ा, लेकिन वो आग थोड़ी सी। सो मेरे प्रियो, जिस प्रकार हमें वचन सिखा रहा है, वचन हमें समझा रहा है, हमें सचमुच में प्रियो गंभीर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ 6 पद में केवल ऐसा ही नहीं लिखा कि जीव एक आग है, पर क्या लिखा है? अधर्म का एक लोक। मतलब ये हमें धर्मी भी ठहरा सकता है जीव और अधर्मी। हम ये तो पढ़ते हैं, ये तो जानते हैं, ऊपर देखते हैं तो स्वर्ग लोक है। जिस जमीन पर हम कह देते हैं ये पृथ्वी लोक है। और ये भी जानते हैं कि नीचे जहाँ नरक है वो अधोलोक है या पाताल लोक है। और ये एक और लोक है। और ये कहाँ पर है बोलिए? है हमारे अंदर ही। अधर्म का एक लोक, लोक नहीं लोक, एक जगह। 6 पद इस बात को दिखाता है और ये बताता है, सचेत करता है, सावधान करता है। ये सारी देह पर कलंक लगाती है, सो लगाती है, पर जीवन गति में भी, हमारे जीवन के चलन में भी क्या कर देती है? ये आग लगाकर और लगातार लगातार जलती रहे। मुझे नहीं मालूम इस वचन को सुनकर हम लोग कितने गंभीर हैं और इस भक्ति के भेद की सच्चाई को समझने के लिए कितना अधिक हम इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। और किस प्रकार से हो मेरे प्रियो कि हम इस भक्ति की सच्चाई को समझ लें। क्योंकि हमारी तैयारी में जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जोते हैं, एक एक बात को जो वचन हमको दिखाता है, जो हमको सावधान करता है, ये भी एक सावधानी है। और इसलिए बहुत जरूरी है हम इस छोटे से अंग को बहुत ठीक से पहचानें। वचन में लिखा है प्रियो, जीव एक आग है। और यदि आप ऊपर पढ़ेंगे, देखिए मेरे साथ 3 पद को देखिएगा। माफ करना, 5 पद को पढ़िए भाई। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है। बस भाई, जीव क्या है? एक छोटा सा अंग। और जब हम तुलना करते हैं या उससे ये जानने और समझने के लिए कि एक छोटा सा अंग है जीव, क्या हम उसको वश नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। लिखा है यहाँ, वचन 8 पढ़िए भाई, 8 वचन। 8 पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं
हाँ। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हम लोग तो पढ़ जाते हैं आसानी से, लेकिन जब उस पर ध्यान दे तो समझ में आएगा सचमुच ये कितनी भयानक बला है, ये कितना भयानक अंग है। और वचन में लिखा है मनुष्य तो इसको अपने वश में कर ही नहीं सकता है। तो क्या करें प्रियो, यहीं पर अध्ययन बंद कर दें? फिर तो भक्ति की सच्चाई हमारे समझ में आकर भी हम भक्ति में सिद्ध नहीं हो सकेंगे। जब ये जीव को हमारे साथ रखा गया है भक्ति की सच्चाई में, तो मेरे प्रियो हम कैसे करेंगे? जब वचन 8 को पढ़ते हैं, मैं भी जब 8 वचन को पढ़ रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक तरफ परमेश्वर हमको दिखाना चाह रहा है कि हम इस भक्ति की सच्चाई में जिस प्रकार से जो बातें हमें दिखाई गई 27 पद में कि हम अनाथों और विधवाओं की सुधि लें, ठीक है प्रभु हम कर लेंगे। उसके बाद लिखा है कि हमें संसार में निष्कलंक रहना है, ठीक है प्रभु ये भी हम कर लेंगे। और जब जीव के विषय में लिखा है कि जरूरी है अब जीव पर लगाम दे, और 8 पर आते आते 8 पद में इस बात को दिखा दिया गया कि मनुष्य तो जीव पर लगाम लगा ही नहीं सकता। चाहे बड़े बड़े जहाज है समुन्द्र में, उस पर हम लोग उसको वश में कर लेते हैं। जंगल के जानवर है, ये तीसरे अध्याय में जंगल के जानवर हैं, चाहे वो कितने भयानक है, पक्षी हैं, इन सब पर भी हम अधिकार कर लेते। यहाँ तक कि घोड़ा, हाँ ऐसे ऐसे जानवर हैं, उसको भी हम लगाम के द्वारा वश में कर लेते हैं। फिर जीव को वश में क्यों नहीं करने पाते? साधारण तरीके से हम ये भी बोल देते हैं, अरे यार भैया देखो जीव को 32 दांतों से इतने बड़े पहरे में रखा गया, पर जब वो निकलती है तो 32 दांत पता नहीं डरते हैं क्या करते हैं, मुंह खुल जाता है। जीव का जो एक तरीका है वो कितना भयानक हो सकता है। पर मेरे प्रियो यही जीव है, अभी मैं जिससे आपको वचन दे रहा हूं वो जीव ही है। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के लिए ये जीव ही है। तो फिर क्या किया जाए? अगर कि जब हम इस वचन को देख लेते हैं तो कैसे होगा प्रियो, मुझे बताइए, क्या कोई उपाय है? देखिए अब इस जगह पर आइए, अगर कि हम जीव की चाल को और जीव के चलन को, जीव का क्या प्रयोग होता है, जीव को वश में नहीं किया जाता है, जीव की तुलना किससे की गई है, और ये सब कुछ देखकर 8 पद हमें क्या निराशा में ले जाएगा? क्या हम थक जाएंगे अपने अध्ययन में या चुप हो जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं। ये सच है, 8 पद में जो लिखा है वास्तव में एक मनुष्य अपनी ध्येय में दैहिक जीवन को जीकर, ये उसके लिए संभव नहीं है कि वो अपनी जीव को उसके अपने वश में करे। लेकिन अगर कि हमें भक्ति की सच्चाई में आना है तो जीव को वश में लाना पड़े। क्या करें? देखिए उपाय। सबसे पहला उपाय है प्रियो प्रार्थना। आप कहेंगे ये तो सरल सी बात है, आपने ये कौन सी बड़ी बात बताई? नहीं मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात। आइए भजन संहिता 141, साम 141, साम 141, और हम लोग उसका 3 पद पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। देखा, इसका मतलब दाऊद भी अपने जीवन में ऐसी हालात में पहुंचा। ये तो हम भजन 141 में, जबकि भजनों के जो गिनती है लगभग 150, उसमें से हम कितना आगे आने के बाद दाऊद की इस प्रार्थना को देखते हैं, जब वो परमेश्वर से कहता है मेरे मुख पर पहरा बैठ। क्योंकि जीव मुंह के अंदर है, वो 32 दांतों का पहरा काम नहीं दे, और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर तू क्या कर, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की। जीव को नहीं बोल रहा कुछ। अगर कि मेरे मुख पर पहरा हो जाएगा
मेरे होठों के द्वार की रखवाली हो जाएगी तो जीभ अपने आप शांत हो, फिर वो अपनी मर्जी से कुछ बोल सके नहीं कर सके। और जब मैं इसी बात को देखता था प्रियो, दाऊद के इस आवश्यकता में जीव के लिए प्रार्थना करे किस प्रकार, और मैंने कई बार ऐसी प्रार्थना, लेकिन इस स्थिति में भी दाऊद ने इस प्रार्थना करने से पहले, ध्यान देना प्रियो मैं क्या कह रहा हूं, उसने खुद अपना प्रयास किया। दाऊद ने इस जीव को अपने वश में करने का प्रयास किया। मेरे साथ आइए भजन 39, भजन संहिता 39, 1:40 भजन, और पहले पद से पढ़िए भाई, 5 पद, बड़े महत्वपूर्ण है ये हिस्सा। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जी हाँ, जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। जी हाँ, आगे, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, इससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। देखा दाऊद की दशा को, उसने तो भलाई करने से भी बोला थोड़े दिन भलाई भी बंद कर दो, बुराई के लिए तो मैं अपनी जीभ को लगाम लगा लूंगा या बंद कर लूंगा या मुंह से नहीं बोलूंगा, पर मैंने यहाँ तक ही सोच लिया कि मैं भलाई भी नहीं करूंगा। हाँ, और यहाँ तक 2 पद में, मैं मौन धारण कर क्या बन गया, गूंगा। भलाई की ओर से भी चुप्पी साध ली, और ऐसा करने से क्या हुआ बोलिए, लिखा मेरी पीड़ा बढ़ गई, क्योंकि जीभ कुलबुलारी होगी, कुछ ना कुछ बोलने चाह रही होगी। और दाऊद बेचारा किस तरह से कोशिश कर रहा होगा, किस तरीके से अपने आप को चुप रखते 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 क्या कुछ अंदर ही अंदर, जैसा 3 पद में पढ़ते हैं, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था और क्या हो गया, सोचते सोचते आग भड़क उठी। जी हाँ, जीभ क्या है, एक आग है। याकूब ने तो 3 अध्याय में ये कहा, लेकिन दाऊद का तो अनुभव है, अंदर ही अंदर जीभ ने क्या कर दिया, आग को भड़का दिया। और नहीं बोलना चाहकर भी मैं क्या कर सका, है बोल उठा, और बोलने के द्वारा कहां तक चला गया, मेरा तो जीना ही बेकार है, मुझे तो परमेश्वर मेरा समय बता दे। सोचिएगा प्रिय, जीभ के विषय में दाऊद के इस हालात को देखकर हम समझ सकते हैं किस प्रकार से दाऊद का जो प्रयास था उसने किया, लेकिन वो असफल हुआ। क्या करें हम, एक उपाय तो हमारे सामने आ गया कि हम प्रार्थना करें, सच है प्रिय। लेकिन जब हम इसी याकूब के 3 अध्याय में जिस प्रकार जीभ के विषय में इन सब बातों को दिखाकर 3 अध्याय के 8 पद में मनुष्य को अयोग्य स्थिति में पहुंचा दिया कि मनुष्य कुछ भी कर ले, वो अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगा सकता, पर तो भी इसी 3 अध्याय के 2 पद में उपाय है। इसी याकूब के 3 अध्याय के 2 पद में उपाय है मेरे प्रियो। आइए मेरे साथ 3 अध्याय याकूब का। इसलिए
कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। भाई एक बार और पढ़िए। इसलिए कि कि हाँ हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता। हाँ, पहली बात, अगर कि हम अपनी देह पर या अपनी जीभ पर लगाम लगा सकें तो जैसे पहला उपाय था प्रार्थना, ठीक यहाँ भी उपाय है, और वो उपाय है वचन के साथ जीवन बिताना। जो वचन हम पढ़ते हैं, जो रेवलेशन हमको मिलता है, जो परमेश्वर के दासों के द्वारा शिक्षा हमको मिलती है, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को आत्मा के द्वारा अपने भेदों को, वचन की सच्चाई को हमारे लिए लाता है, और वो परमेश्वर के दास आत्मा में होकर जब इन बातों को दिखाते हैं तो वचन हमारे लिए है। और यहाँ वचन लिखा है जो कोई वचन में नहीं चूकता, इसका मतलब जो वचन हमको मिला है उसका पूरा पूरा पालन कर। और यदि हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो वचन कह रहा वही तो सिद्ध मनुष्य है। और उसकी सिद्धता कैसे सिद्ध हो जाती है? जब वो अपनी देह पर क्या लगा लेता है? लगाम लगा लेता है। और जब मैं इस बात पर अध्ययन कर रहा था प्रियो, मुझे इसी बात के संदर्भ में जो दिखाई दिया, जैसे हमने पढ़ा था 39 में, दाऊद फेल हो गया, लेकिन उसने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से सहायता मांगी। और जब हम तीसरे अध्याय के दूसरे पद में आकर वचन का सहारा लेते हैं, या वचन हमारे लिए रखा गया है, तो वचन हमें दिखाता है, सिखाता है, समझाता है। वचन के द्वारा इस सच्चाई को जान ले, हम अपने आपे से इनकार कर। इस जगह पर यह बात फिट होगी या नहीं होगी, मुझे जरूरत नहीं कि मैं किसी बात को फिट करूं या नहीं करूं। वचन जब शब्द आ गया तो इसका मतलब है हर एक वो चीज जो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा उस जगह ले आए जहां हमारी जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, जहां हमें सिद्ध होना है, सिद्धता के लिए वचन का चाल चलन है, वचन के द्वारा जीवन बिताना है, वो समझ में आ जाए। वचन के द्वारा परमेश्वर में किस तरह से इस सिद्धता में ले आए जहां हम अपनी देह पर लगाम लगा सके, तो सबसे अच्छा उपाय है प्रियो, अपने आप से इनकार कर ले। क्योंकि हमारी देह की एक पहचान है जिसे हम पहचानते हैं मैं, अहम। और इस बात को परमेश्वर के दास ने कितना अच्छा पहचाना। पढ़िए गलातियों का 2:20। पढ़िए भाई। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं मर भी गया हूं और मैं जीवित भी। ये अनुभव आज आपका और मेरा है। मैं मर भी गया हूं और मैं जीवित। और ये वचन ऐसा है प्रियो, जो हमें सचमुच सिखा देता है, समझा देता है हम किस प्रकार वचन को अपने जीवन में जगह देकर इस ध्येय पर, ध्येय के अंग जीव पर अंकुश लगाकर, इस जीव को नियंत्रण में रखकर हम उस जगह पहुंच सकते हैं जहां हम पूरी ध्येय पर लगाम लगा। जब हम अपने आपे से इनकार करते हैं, मतलब नॉट आई, मैं नहीं हूं। और ऐसा प्रियो हम लोग करने से बहुत चूकते। सचमुच हम वचन को पाते हैं, हम आत्मा के भागी हैं, हम परमेश्वर के साथ कितनी तरह से रहकर भी कितनी बार फिर भी हम लोग चूक जाते हैं, फिर भी शैतान हमको गिरा देता है, फिर भी हम जो अनुभव के साथ रहना चाहिए वहां से अलग हो जाते हैं। मैं नहीं समझता क्यों।
क्योंकि हम लगातार अभ्यास नहीं करते, लगातार नॉट आई का अभ्यास नहीं करते। जैसे हम नॉट आई करेंगे, प्रभु हमारे लिए खड़ा है, मैं हूं। पौलुस ने यही तो कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये क्रूस है प्रियो, ना तो ये गले के लिए है और ना प्रियो हमारे घरों के लिए है, ना कोई बिल्डिंग के ऊपर लगाने के लिए क्रूस है। आजकल तो ईसाइयों ने क्रूस को कब्रिस्तान में भी पहुंचा दिया, क्रूस की सच्चाई को ही नहीं जाना। अरे क्रूस हमारे लिए है ना, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह गया, उस क्रूस पर तो मुझे और आपको लेकर गया। वो शरीर जो पाप का शरीर, रोमियो के 8:3 में, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा। अगर इन बातों को नहीं समझेंगे तो जैसा याकूब के 3:2 पद में लिखा है, वचन के द्वारा, ये वचन हमारे अंदर जैसा है ठीक वैसे ही प्रभावशाली हो, वैसा ही काम करे। हम आत्मा को पूरा अधिकार दे वचन को काम करने के लिए। प्रियो, अगर कि पौलुस कर सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं हम अपने आप का इनकार कर सकते? इसका मतलब अभी भी हमारा जो फाइट है, युद्ध है आत्मिक, अभी भी हम गिरते पड़ते रहेंगे तो कैसा होगा? अभी भी हम दूध की बोतल लिए हुए बालक बने रहेंगे तो कैसा होगा? मेरे प्रियो, अब हम प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, तो हमारी तैयारी में इन चीजों के लिए विशेष जगह होना चाहिए। इसीलिए हमने पढ़ा 1 तीमुथियुस 3:16, भक्ति का भेद गंभीर है, सरल नहीं है समझना, पर यदि हम कीमत चुकाएंगे प्रियो, वचन का सहारा लेंगे, वचन को अपने जीवन में जगह देंगे, जैसा वचन में कहा गया, जैसा वचन में लिखा गया, ठीक वैसा ही उसका अनुसरण करेंगे तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये गलातियों का 2:20 केवल हमें यहां तक नहीं पहुंचाता कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और अब हम जीवित नहीं रहे, पर आगे लिखा है, पर मैं जो जीवित हूं तो इस विश्वास के साथ, और वो विश्वास किस पर है? प्रभु यीशु मसीह। इसी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप के शरीर के लिए, पाप के जीवन के लिए जब प्राण दिया तो क्रूस पे दिया, क्रूस पे उस शरीर को टांग दिया। यही तो मेरा विश्वास है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, मैं भी उसके साथ था। क्यों कहा पौलुस ने, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया? क्रूस की सच्चाई तो यह है कि गुलगत्ता की पहाड़ी पर 3 ही क्रूस थे, एक प्रभु यीशु मसीह का और 2 डाकुओं का। ये चौथा कैसे आ गया क्रूस पर? यह है वो विश्वास, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया। और जब मैं और आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए प्रियो, इस शरीर के अनुसार जो जीवन है, जो आदम का है, जो पाप का है, जो शरीर का है, वो क्रूस पर गया। और इसी गलातियों के 6 अध्याय के 14 पद में पौलुस ने क्रूस का फिर सहारा लिया और यहां तक कह दिया, मैं और किसी बात का घमंड नहीं करूं। अगर कि मैं घमंड करता हूं तो किस बात का? मसीह के क्रूस का। क्यों? क्योंकि संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर। इसका मतलब चाहे देह हो, चाहे ये संसार हो, दोनों पर विजय है प्रियो इस क्रूस के द्वारा। हम अपनी देह पर बहुत अच्छी तरह से लगाम लगा सकते हैं अगर कि इस प्रकार के अनुभव में जब हम रहते हैं। और मेरे प्रियो, यही तो हमें दिखाता है, देह से अलग होकर देह है। ध्यान दीजिएगा, मैं और आप देह में है, पर इसी देह में आत्मा है, इसी देह में प्रभु यीशु मसीह, इसी देह में परमेश्वर है, इसी देह में पवित्र है। मैं इस पद को पढ़वाऊंगा, पढ़ेंगे हम लोग। आइए रोमियो का 8वां अध्याय, रोमियो का 8वां अध्याय और इसका 9 पद, रोमन्स 8 चैप्टर वर्स 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। देखा कितने सरल तरीके से हम इस देह पर लगाम लगा सकते हैं, देह के अंगों पर लगाम लगा सकते हैं, क्योंकि जीव तो एक छोटा सा अंग है और वो बड़ा भयानक है, पर शरीर के और भी अंग है जो हमें पाप की तरफ ले जाते हैं, और पाप करने के लिए ये शरीर एकदम संसार में चला जाता है।
पर जब हम क्रूस के साथ इस सच्चाई को और विश्वास के साथ जो वचन की है, क्योंकि वचन खुद प्रभु यीशु मसीह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर, और जब ये आत्मा हमको दिया गया है प्रियो, तो कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह भी मुझ में है, परमेश्वर भी मुझ में। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। क्यों भूल जाते हैं प्रियो? वचन कहता हम आत्मिक दशा में। और आज विश्वासियों की हार क्यों हो रही है? ऐसे ऐसे विश्वासी जो 40-40 साल, 50-50 साल सेवा करने के बाद भी आज शरीर के अंदर जीवन बिता रहे हैं। कितनी कलीसियाओं में लड़ाइयां हैं। लड़ाई होने का मतलब दैहिक होना, लड़ाई होने का मतलब विश्वास में आने के बाद भी दूध की बोतल को चूसते रहना, कार्नलिटी जिसे कहते हैं, मनुष्य का जीवन, जो अभी भी अन्न खाना नहीं सीख रहे हैं। और कितना समय बिता दिया, कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, कैसे प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उठाए जाएंगे? क्या है हमारी धन्य आशा? एक जीव को, जो हमारी देह में छोटा सा अंग है, ठीक है, भयानक है, उसका जो तरीका है बहुत भयानक है, पर वचन तो हमारे लिए है। किस प्रकार से याकूब के 3 अध्याय के 2 पद में दिखा दिया गया। और हम अगर इस प्रकार से वचन को ले लेते हैं प्रियो, वचन की बातों को मैं पढ़ूंगा याकूब 3:2, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। क्या लिखा है? जो कोई वचन में नहीं चूकता। वचन में चूकने का मतलब, वचन पढ़ लिया, वचन सुन लिया, परमेश्वर के दासों ने वचन को समझा दिया, आत्मा ने भी हमको रेवलेशन दे दिया, लेकिन उस वचन को हमने पालन नहीं, तो फिर क्या होगा प्रिय? हमारा ये कहना कि सिद्धता है, हम उस सिद्धता में नहीं पहुंच पाए। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत अच्छा है कि हम इन सच्चाइयों को जाने। और जब वचन हमारे सामने आया, ये बात हमारे सामने आई है, तो वचन में लिखा भी है। जब हम कुलुसियों के 3 अध्याय का 16 पद पढ़ते, तो वहां लिखा है, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। और केवल इतना ही नहीं लिखा है, कुलुसियों का 3 अध्याय और उसका जब 16 पद पढ़ते हैं, देखिए वचन में क्या लिखा है। कुलुसियंस 3rd chapter verse 16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। देखा प्रिय, वचन की भूमिका, वचन का हमारे जीवन के साथ जुड़ाव। वचन ही तो सब कुछ है। वचन दिया गया है मुझे और आपको प्रियो। किस लिए दिया गया? हम वचन का पालन करें, वचन को अपने जीवन। हम तो नए नियम के लोग हैं। पुराने नियम में तो वचन क्या था बताइए? एक लाठी था, एक शरीर के लिए था, और दूसरी बात, किस प्रकार से मनुष्य अपने कामों के अनुसार व्यवस्था को पूरा करके सिद्ध होना चाहिए था, और व्यवस्था में सिद्धता है ही नहीं। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं प्रियो, तो ये वचन नहीं है जो पत्थर की पटियाओं पर लिखा गया। वहां लिखा शब्द मारता है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं प्रियो, यही वचन आत्मा है। हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाना मतलब आत्मा वचन को हमारे हृदय में पहुंचा। और जब वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाता है, इसका मतलब वचन अंदर गया, और जो अंदर गया उसका प्रभाव है। वो वचन भी है, वचन आत्मा। क्यों नहीं हमारे अंदर प्रभाव को लाएगा? क्यों नहीं जो कुछ वचन के द्वारा गया है वो हमारे सामने हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा, हमारा अनुभव बनेगा? बिल्कुल बनेगा। पौलुस ने भाषण या शिक्षा देने के लिए थोड़ी कह दिया कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने अपना अनुभव लिखा। और इस तरीके से प्रियो, हम वचन की सच्चाई के साथ जीवन को बिताना चाहते हैं। जरूरी है मसीह के वचन को अधिकाई से, मतलब इतना पढ़ो, बार बार पढ़ो, और इसको अपने हृदय में अधिक से अधिक बसने।
जब ये वचन बसता चला जाएगा तो यदि अंदर कुछ है भी तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। वचन को हमारे अंदर आने के लिए जगह चाहिए और वो जगह बनती जाएगी जब हम वचन को पढ़ते जाएंगे, वचन को लेते जाएंगे, वचन के साथ अभ्यास करते जाएंगे, वचन को काम में लेते जाएंगे। प्रियो, हमारा जीवन स्वतः ही उस जगह लाएगा हमको जहां हम सिद्धता में आएंगे और वचन के द्वारा पूरी ध्येय पर हम लोग लगाम लगा सकेंगे। इस आत्मिक जीवन की सच्चाई को हम लोग बहुत अच्छे से पहचान सकते। और मेरे प्रियो, जब कुलसियों का 3:16 पढ़ते हैं तो अधिकतर हम इतनी सी बात ले लेते हैं कि मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। यह वचन खत्म नहीं हो गया है, बल्कि क्या लिखा है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और आत्मिक ज्ञान। वचन बाहर अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, और यही वचन अंदर जाके परमेश्वर के लिए। स्तुति और भजन परमेश्वर के, चेताना और सिखाना मनुष्यों के। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, पर कब कैसे पूरी होगी? जब हम वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने देंगे। मेरे प्रियो, ये सब कुछ हमारे लिए है, मेरे और आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया या परमेश्वर ने वचन दिया तो उसने इसलिए नहीं दिया कि इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर को सिखाएं या परमेश्वर से कहें, बल्कि इसलिए कि ये सब कुछ मेरे और आपके लिए। यही तो प्रियो परमेश्वर का प्रेम है। यही तो इन 3 दिनों में चेतावनी के साथ इस तरीके से जब हम वचन का अध्ययन कर रहे हैं और इस जगह पर हम है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आना है बादलों पर, और जब वो बादलों पर आएगा अचानक से आएगा, चोर के समान आएगा। कितना जरूरी है मैं और आप भी इस अचानक को समझें और ऐसी तैयारी के साथ पाए जाए प्रियो कि वो जब भी आए। क्योंकि पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 51-52 पद को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कितनी बार हमने पढ़ा है। वहां लिखा है, क्षण भर में पलक के झपकते ही पिछली तुर्री के फूंकते ही होगा। क्या होगा? जो उसकी बाढ़ जोरे है वो बदल जाएंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का आना चोर के समान है। और यदि प्रियो इस प्रकार से हम इन दोनों बातों पर ध्यान दे पाएंगे, जो दूसरा अध्ययन है हमारा चोर के समान आने को लेकर, और ये 5वां भाग है हमारे अध्ययन का, तो दूसरे पत्रस के 3:11 पद को सामने, 10 पद तो है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। और जिस दिन ये होगा, वचन दिखा रहा इस पृथ्वी पर क्या कुछ हो जाएगा। सब कुछ गर्म होकर पिघल जाएगा, नाश हो जाएगा। और वचन कह रहा, तो जब तुम जान ले रहे हो कि इन सब बातों का इस प्रकार पूरा होना है, जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो वचन कहता तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मन। सोचिए प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस हमारे लिए आदर्श है। कितने और चरित्र हैं जिनका अध्ययन करके हम सचमुच समझ सकते हैं, जिन्होंने वचन के द्वारा सिद्धता को पाया, वचन के द्वारा अपनी ध्येय पर लगाम लगाई, अपनी ध्येय को आत्मिक रीति से चलाया, आत्मा के द्वारा ध्येय की क्रियाओं को मारा। कभी पढ़िए रोमियो का 8 अध्याय, समझ में आएगा प्रियो, रोमियो का 6 अध्याय। ये सब कुछ मेरे और आपकी। सो परमेश्वर करे जब आज हमने इस 5वें हिस्से को, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से हमें समझने के लिए रखा है, उसका चोर के समान आना, सचमुच प्रभु हमारी ऐसी सहायता करे। और यदि प्रभु के आने में देर हुई और हमें समय मिला तो हम इसके आगे तीसरी बात पर जाएंगे। पहली बात थी 1 थिस्सलुनीकियों का 5:2। दूसरी बात जिस पर हमारा अध्ययन अभी तक चला, दूसरा पत्रस 3 का 10 और 11। आने वाले समय में प्रभु ने अवसर दिया प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के
3 और 4 पद पर हम अध्ययन करेंगे, ताकि वहां भी प्रभु यीशु मसीह का आना जो चोर के समान है हमारे समझ में आ सके। मैंने एक बात आपको कही है, जहां जहां भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है चोर के समान आएगा, उसी के आगे कैसे जीवन में हमको रहना है, क्या हमारी तैयारी है, उसको भी जोड़ा गया। सो हम इसके साथ साथ अध्ययन करेंगे। सचमुच प्रभु हमारी सहायता करे और हमको आशीष दे। भाई करेंगे प्रार्थना, यहाँ पर अध्ययन खत्म करेंगे। ओके, प्रार्थना करेंगे। अच्छा करिए। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु परमेश्वर, आपके अनुग्रह दया सिंहासन के निकट में झुक जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बाइबल के इस पवित्र वचनों को प्रभु के आगमन के लिए हम जब ध्यान कर रहे हैं, प्रभु जी 5वीं कड़ी में आपने लेकर के आया, और आज प्रभु जी याकूब का पत्री 1 अध्याय और उसके 26 पद के अनुसार आपने प्रभु जी जो वचन को खोला, सचमुच में जब हम ये जांचते हैं हमारे शब्द मनुष्य के प्रभु जी मारने वाले हैं, और खुद भी इस और प्रभु जी अशुद्ध शब्द के कारण जो जीव से निकलती है और वो हमें विनाश में नरक के कुंड में डाल सकती है। हाँ प्रभु जी, इसके लिए आप हमें सिखाया कि कैसे हम आपका प्रभु जी ये जो हमें जीव दिया है एक दान है, और जिसमें दयालु प्रभु जी और हमारा जीवन का नाश भी हो सकता है, खुद जल भी सकते हैं, या बहुतों को हम जीवन भी दे सकते हैं। यस दयालु प्रभु जी, आपके दास को आपने उनके जीव को छुआ है, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इससे या ने भी कहा था, आय मैं अशुद्ध होंठ वाला जीव का हूँ, और ऐसे जीव को आपने बदल दिया। आपके दास को प्रभु और आत्मा से भर के इस्तेमाल किए हैं। धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, हमारे जीवन में आशीष का कारण। इस वचन को हम अपने जीवन में लागू कर सके, और प्रार्थना में ज्यादा समय प्रभु जी हम केवल आप ही की सहायता से ही इस जीव को वश में कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरे जीव पर पहरा डाल दे, ताकि प्रभु जी मेरे अंदर में जो भलाई है इस जीव से मैं प्रकट कर सकूं। और दयालु प्रभु, उस वचन में मुझे चला कि उस वचन के द्वारा मैं सिद्ध हो जाऊं। कैसे होना है ये भेद को आपने खोला है दयालु प्रभु। और धन्यवाद देता हूँ जो आपने गलती 2 और 20 के अनुसार जब मसीह में मर जाते हैं और मसीह जब हमें जिलाता है, तभी मैं प्रभु जी और इस जीव पर पहरा डाल सकता हूँ। और प्रभु जी आपके लिए हम एक युग पात्र बन सकता हूँ। दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने जो भक्ति का भेद को बताया, और भक्त जीवन ही प्रभु के राज के लिए तैयार है। दयालु प्रभु, इसलिए जीव और ये वचन को अधिकारी में हृदय में बसने के लिए इन दिनों में जो अध्ययन को आप दे रहे हैं, पवित्र वचनों को हम लोग ध्यान मनन कर रहे हैं प्यारे प्रभु, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बड़ा आपने हमारे लिए प्रभु जी प्रबंध किया है, आपको हम स्तुति वंदना करते हैं। प्रभु आने वाले दिनों में और भी अधिक ऐसे अवसर दे, ताकि हम कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय 16 वचन के अनुसार प्रभु जी आपके आगमन तक के लिए तैयार हो जाए। स्तुति वंदना धन्यवाद और स्तुति निरंतर हमारे जीवन में हो सके। हम एक दूसरे को चिता सिता करके प्रभु के दिन ज्यों ज्यों निकट आते जा रहे हैं, त्यों त्यों अधिक किया कर प्रभु के लाभ के लिए तैयार, राज के लिए तैयार। प्रभु सहायता महिमा आदर गौरव देते, आपके दास को बहुत अनुग्रह दे, बल दे, सामर्थ दे, आपके दास की सेवा को बहुत आशीष करे। प्रार्थना सुना है, सप्ताह भर संभाले प्रभु। नेक्स्ट सप्ताह आपकी इच्छा है तो प्रभु जी आपके दास को आज इस विषय में और भी आगे बोलने के लिए सहायता करें। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में चढ़ाते हैं,
आमीन आमीन। आमीन। बेंडिक्शन सब- दीजिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति और सहभागिता हम सब के साथ, जो प्रभु के आने को प्रिय जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर लिया है, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक होती रहे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सबको जय जय मसीह, मसीह। जय मसीह की।